रूस भारत मोदी के साथ बढ़ता रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगातार बढ़ते हुए राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंधों ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक राजनीति में नई परवाह पैदा कर दी है। यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी, ये तमाम विषय इस रिश्ते को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में खबर आई है कि रूस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की और खेप भारत को भेजने पर विचार कर रहा है। 2018 में दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, जिसमें लगभग $5.5 अरब की राशि में 5 S-400 ट्रायम्फ यूनिट्स की खरीद शामिल थी। इस नई खेप से भारत की रक्षा प्रणाली में और अधिक मजबूती आएगी, विशेषकर हवाई एवं सीमा क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। रूस की ओर से यह संकेत है कि रक्षा सहयोग सिर्फ पुराने समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय समय पर नए डिलीवरी व सहयोग के लिए द्विपक्षीय चर्चाएं जारी है। मोदी की रूस यात्रा व द्विपक्षीय वार्ता। जुलाई 2024 में पीएम मोदी ने मॉस्को की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक और मानव संसाधन क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री ने रूस में भारतीय समुदाय से बात की और कहा कि भारत में बदलाव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों, युवाओं के आत्मविश्वास और देश की छवि में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने रूस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की घोषणा की। यूक्रेन युद्ध और भारत की मध्यस्थ भूमिका। भारत लगातार ये स्थिति दोहराता आया है कि युद्ध का हल बातचीत व कूटनीति से निकलेगा, न कि बंदूकों से। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बातचीत के दौरान बच्चों पर हुए हमलों, नागरिकों की सुरक्षा आदि मुद्दों पर चिंता जताई। एक अन्य समाचार में कहा गया कि मोदी एवं पुतिन की वार्ता के बाद रूस ने यह निर्णय लिया कि यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे भारतीयों को रिहा कराएगा और उनकी वापसी सुनिश्चित करेगा। यह एक बड़ी संवेदनशील और मानवीय पहल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी मोदी की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि भारत युद्ध को समाप्त कराने में एक अहम संवादकर्ता हो सकता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। मोदी की रूस यात्रा से अमेरिका और पश्चिमी देशों में यह सवाल उठ रहा है कि भारत की विदेश नीति अब किस दिशा में है। क्या भारत पश्चिमी देशों के दबाव में है या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना रहा है? अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जोर दिया है कि किसी भी शांति प्रस्ताव में आजादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। मोदी के बयान यह युद्ध का दौर नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत की स्थिति को एक तरह से स्पष्ट करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी पूरी तरह से किसी एक पक्ष के साथ नहीं दिखना चाहता। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि न्यूज़ अपडेट वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।